क्या पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है टीएमसी और ममता बनर्जी की हार के लिए जिम्मेदार? क्या फिर से तूल पकड़ने वाला है वोट चोरी का मुद्दा? क्या चुनाव आयोग के एसआईआर और बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस के घटक दलों को एकजुट होने का मौका दे दिया है? आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को टीएमसी और ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि ममता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी कह रही है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं फिर से सड़क पर उतरूंगी। उनका दावा है कि ये जनादेश नहीं बल्कि उनके खिलाफ साजिश है। 100 सीटों पर जनादेश को लूटा गया है। चुनाव आयोग को अपनी हार के लिए ममता जिम्मेदार ठहरा रही हैं। चुनाव आयोग को विलन तक बता रही हैं। इंडियन डेमोक्रेसी थे, सैड टू से, सीईसी became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. सवाल उठता है कि क्यों ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर सवाल खड़ा कर रही है। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर नजर डालें तो वहां चुनाव से पहले एसआईआर के दौरान सूबे में करीब 91 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, यानी हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 30,000 वोटरों के नाम कट गए। जिस 293 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए उसमें से 176 ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर 30,000 वोटों से कम है और 117 ही ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर 30,000 वोटों से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी 207 विधानसभा सीटों पर जीतने में कामयाब हुई है, जिसमें से 128 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर 30,000 वोटों से कम रहा है, जबकि बीजेपी ने 79 ऐसी सीटें जीती हैं जहां जीत का मार्जिन 30,000 वोटों से ज्यादा है। 2021 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तब टीएमसी की झोली में आई कुल सीटों में से 121 ऐसी सीटें थी जहां जीत का मार्जिन 30,000 वोटों से कम था। बीजेपी द्वारा जीती गई कुल सीटों में से 26 ऐसी सीटें हैं जिनमें जीत के अंतर से ज्यादा वोटरों के नाम एसआईआर के दौरान डिलीट कर दिए गए। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के शुरू होने के समय से ही तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ये आरोप लगाती आई है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने के मकसद से टीएमसी समर्थकों के नाम एसआईआर के दौरान चुनिंदा रूप से काटे गए हैं। अब जबकि विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि 100 विधानसभा सीटों पर जनादेश को लूटा गया है। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जहां कुल 2.92 करोड़ के करीब वोट मिले हैं, वहीं टीएमसी को करीब 2.60 करोड़ वोट मिले, यानी बीजेपी को 32 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। ममता बनर्जी की हार के लिए उनकी सरकार के खिलाफ नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन ममता चुनाव आयोग को जिम्मेदार मानती है। बंगाल में लंबे समय तक शासन करने वाली वामपंथी सरकार को ही 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल से उखाड़ फेंका था और अपनी सरकार बनाई, लेकिन वही लेफ्ट वोट चोरी के मुद्दे पर आज की तारीख में ममता के साथ खड़ी नजर आ रही है। सीपीएम नेता वृंदा करात कह रही हैं, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जमीन पर नाराजगी तो थी, लेकिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मशीनरी ने भी बंगाल में साजिश की है। एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग जरूर टीएमसी के खिलाफ थी, जो वोट में दिखाई दिया। दूसरी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दुरुपयोग करके, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दुरुपयोग करके उन्होंने पूरे तौर पर ये एंटी इनकम्बेंसी का एक
दुरुपयोग के आधार पर फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल रहे, इसलिए कि चुनाव के पहले ही उन्होंने वोटर लिस्ट पर 37 लाख या 27 लाख वोटरों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने वोटर लिस्ट से हटा दिया। जिन मतदाताओं को बंगाल में वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का मार्जिन एसआईआर डिलीशन के नंबर से कम है। सब कुछ आपके सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसका संज्ञान लेगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की इस हार ने विपक्षी दलों को लामबंद कर दिया है। चुनाव के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने और वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कभी वोट चोरी कर सीटें छीनी जाती हैं तो कभी पूरी सरकार ही चोरी कर ली जाती है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसदों में से लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी के जरिए जीता है। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। क्या इन्हें बीजेपी की अपनी भाषा में घुसपैठिया कहा जाए? राहुल कहते हैं और हरियाणा जहां वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जिन संस्थाओं को ये अपने कब्जे में रखते हैं, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, जो वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, इनका असली डर सच्चाई से है, क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी 140 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। विपक्षी दलों के गठबंधन का अगला बड़ा इम्तिहान 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होगा। बंगाल में ममता की हार के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी सक्रिय हो गए हैं। अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला है। और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं, वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आरक्षण लूटना है। आप में से किसको नहीं पता कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? कोई हमें बता दे, कोई एक पत्रकार यहां खड़ा होकर के बता दे कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। कोई हमें बता दे। जितनी हमारी बहनें खड़ी वो बता दें कि महिला आरक्षण नहीं पास हुआ है। पास हो गया आरक्षण का बिल। जो हमारा पक्ष है वो तो माने। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण लूटना चाहते हैं लोग। ये जिस तरीके से वोट लूट रहे हैं, ये आरक्षण भी लूट रहे हैं। जून 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। बिहार में चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी यादव एक साथ पूरे राज्य में वोट चोरी यात्रा पर भी निकले। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। तब पूरा इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार ने सभी को जगा दिया है, एकजुट कर दिया है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी और कांग्रेस भी टीएमसी से लड़े, लेकिन राहुल भी मानते हैं कि 100 सीटों को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। विपक्षी दलों के तेवर को देखकर लगता है कि भले ही उनमें अब तक बिखराव रहा हो, लेकिन एक पश्चिम बंगाल के नतीजे ने उन्हें एकजुट कर दिया है, लामबंद कर दिया है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।